हरियाणा रोडवेज कैथल डिपो को सरकार कर रही अनदेखा। वर्कशॉप में 85% पद खाली। खटारा बस भेजकर सरकार कर रही जनता से भद्दा मजाक। बड़ी खबर कैथल से है, जहां हरियाणा रोडवेज कैथल डिपो वर्कशॉप कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है। वर्कशॉप में कर्मचारियों के 203 पद स्वीकृत हैं, लेकिन फिलहाल 34 पदों पर ही कर्मचारी कार्यरत हैं। लगभग 85% पद खाली होने की वजह से वर्कशॉप का पूरा जिम्मा 34 कर्मचारियों और अप्रेंटिस पर आए बच्चों पर निर्भर है, जिसकी वजह से वर्कशॉप में आने वाली खराब बसों को ठीक होने में ज्यादा समय लग रहा है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो कर्मचारियों की कमी होने के बावजूद सरकार कैथल डिपो व कैथल की जनता से सौतेला व्यवहार कर रही है। डिपो से बीते दिनों एनसीआर का हवाला देकर अच्छी कंडीशन की BS6 बसें दूसरे जिलों के डिपो को देकर कैथल डिपो को BS3 व BS4 जैसी खटारा बसें थमा दी। कुछ बसों पर वेल्डिंग से जुगाड़ कर काम चलाया जा रहा है, तो कुछ बसों के हालात तो इस कदर के हैं कि बस रूट पर जाते हुए रास्ते में खराब हो रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैथल से कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने नायब सरकार पर इसको लेकर जमकर निशाना साधा और कैथल में प्रेस वार्ता कर कहा कि कैथल डिपो व कैथल की जनता को सरकार अनदेखा कर रही है। इस कदर की खटारा बसें देकर कैथल की जनता को डर के साए में सफर करने पर मजबूर कर दिया है। नई बसों की जगह इन्होंने हमें यहाँ पुरानी बसें भेज दी। इन्हें खुद लिख दिया सारी की सारी BS6 बसें इन्होंने कैथल से हटा दी है और उनकी जगह ने पुरानी खटारा BS3 और BS4 बसें लगाई। वो सारी खटारे, सारी 2 नंबर की पुराने 5-8 साल पुरानी बसें कैथल डिपो में डंप कर देते हैं। ये डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है कैथल डिपो। वहीं वर्कशॉप मैनेजर का कहना है कि हम कर्मचारियों की कमी के बावजूद भी खराब बसों को जल्द से जल्द ठीक करवाने का प्रयास करते हैं, ताकि यात्रियों को सफर करने में परेशानी ना हो। लेकिन अगर सरकार सभी पदों पर कर्मचारियों की भर्ती कर दे तो युवाओं को रोजगार के साथ साथ वर्कशॉप को भी इसका काफी फायदा मिलेगा। देखें इस रिपोर्ट में। जैसे मैं अगर वर्कशॉप में सैंक्शन स्टाफ की बात करूं तो लगभग 203 पोस्ट हमारे पास सैंक्शन है इन द वर्कशॉप ऑफ हरियाणा रोडवेज कैथल, और उसमें से अभी अधिकतर जैसे पद खाली पड़े लगभग 169 पद के करीब करीब उसमें खाली हैं और बाकी 36 या 37 के करीब पोस्ट भरी हुई हैं अभी एट दिस टाइम फील्ड में। तो जिस प्रकार इतने पद खाली पड़े, वर्कशॉप की बात करें, बसेस जो खराब होती है, क्या कुछ दिक्कतें जो है वर्कशॉप के अंदर आ रही है और बसों को जैसे जो खराब होती है कितना टाइम जो है वो ठीक करने में लग रहा है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैन पावर की समस्या तो अभी मेनली जैसे हमारे को फेस करनी ही पड़ रही है, बट मैं आपको बता दूं कि बावजूद इसके मैन पावर की समस्या के हम बसेज को टाइम टू टाइम रिपेयर करवा रहे हैं और जनता को कोई दिक्कत नहीं आने दी जा रही। जैसे आप सभी ने देखा भी होगा कि पिछले महीने CET का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था और उसमें मैं ये कहूँगा कि काफ़ी हमारी अच्छी परफॉर्मेंस थी, वो आपने जज भी की। तो बात करें सर, कौन से पदों की ज़्यादा दिक्कत है जिसकी वजह से वर्कशॉप के अंदर बसें जो है ज़्यादा टाइम खड़ी रहती है? हमारे को जैसे अभी मैं बताना चाहूँगा कि इस टाइम पे मैकेनिक और हेल्पर मैकेनिक की कुछ थोड़ी सी समस्या है, जिनकी वजह से बसेस के को मेंटेन होने में टाइमली मेंटेन होने में कुछ दिक्कत आ रही है। तो डेली रूटीन की बात करें तो क्या कुछ एवरेज बसों की आ रही है, कितनी खराब हो रही है और कितने को हम मेंटेन कर पा रहे हैं? अगर डेली बेसिस की बात करूँ तो 18 या 19 बसेज हमारी डिटेन रहती हैं और उनको हम टाइमली रिपेयर करवा के ऑन रूट करवा देते हैं। बात करें कौन सी बसेस में ज़्यादा दिक्कत आ रही है जो वर्कशॉप में खड़ी रहती है? जैसे इस टाइम हमारे पास BS3 की 93 बसें हैं, तो उन्हीं में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। जो BS3 मॉनिट की बसें हैं, BS3 स्टैंडर्ड की बसें, उनमें ही अभी थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि ये बसें काफ़ी पुरानी। कहीं ना कहीं अगर स्टाफ पूरा हो जाता है तो जल्दी ही बसें जो है वो वर्कशॉप से बाहर जो है वो रोड पर दौड़ती है। फिर मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा कि अगर स्टाफ की कमी पूरी हो जाती है तो बसेस को तुरंत रिपेयर करवा दिया जाएगा और ये एवरेज बिल्कुल कम रह जाएगी डिटेन बसेस।